हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। सभी को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम अपना नहीं वेस्ट करेंगे। मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने चल रही हूँ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है। वो बस ये रहता है कि चलो मैंने एक अकाउंट बना लिया यूट्यूब पे और उसको लगातार बस मैं उस पर शॉर्ट डालता जाऊँगा, वीडियोज़ डालता जाऊँगा और चैनल को खींचता जाऊँगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप मतलब यूट्यूब पे चैनल अपना बना लिया है, अकाउंट आपने बना लिया और आपको लग रहा है कि मैं शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियोस डालता जाऊंगा, तो आपको उसका एक तरीका होना चाहिए। आपको हर चीज़ उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आज जो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, मैं सबसे पहले बात करूँगी कॉपीराइट कंटेंट की। आपको कभी भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं डालना। आपको जो डालना है अपना कंटेंट डालना है, अपना उठा के डालना है, अपना मैटर डालना है। ये नहीं कि आप कहीं से भी उठा के लेके आए। कॉपीराइट चीज़ें हैं, देखो कॉपीराइट रहेगा तो कॉपीराइट लिख के तो पहले से ही आ जाएगा। लेकिन कॉपीराइट का क्या होता है ना कि उसके व्यूज़ का कोई मोनेटाइजेशन नहीं होता, कोई पैसा नहीं मिलता है। कॉपीराइट कॉपीराइट ही होता है, कोई भी उसका। देखो, एक तो होता है कॉपीराइट, दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। दोनों में ये डिफरेंस होता है कि कॉपीराइट आपकी 7-8 भी आ गए तो भी इससे चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, व्यूज़ भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन उस व्यूज़ का कोई मतलब नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा आपका। उससे आपका चैनल समझ लीजिए कोई ग्रो नहीं कर रहा है, कोई वॉच टाइम आपका नहीं ऐड हो रहा है अगर वो कॉपीराइट कंटेंट है तो। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। अगर पता है आपको, कॉपीराइट स्ट्राइक सिर्फ 3 बार आता है। अगर एक बार स्ट्राइक आएगा, आपको मेल आएगा उसका, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा आपको स्ट्राइक आएगा, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तीसरी बार आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आया ना, तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपका चैनल वहीं पे फिनिश। फिर कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको लिंक आएगी, आप अपील भी करेंगे तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि अकाउंट रिटर्न हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस में। कॉपीराइट स्ट्राइक वाले अकाउंट कभी रिटर्न नहीं होते। हो सकता है उनका डेटा आपको मिल जाए वो अपील करने के बाद वहाँ पे यूट्यूब पे, लेकिन ये भी बहुत रेयर केस में उसका डेटा भी कोई नहीं मिलता, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो आपका डेटा था जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्राइक दिया है, वो बहुत वॉयलेंस कर रहा था यूट्यूब पे। वॉयलेंस इन द सेंस कि यूट्यूब पे बहुत अभद्रता, आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में, कि वो फैला रहा था। मतलब यूट्यूब उस वीडियो को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसने वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। ये सिर्फ एक बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार, तीसरी बार आपका चैनल खत्म वहीं पे। तो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्राइक जैसे चीजों से बचना है। स्ट्राइक जैसी चीजों से बचना है आपको। और अगर कॉपीराइट स्ट्राइक एक बार आ गया ना, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस इसलिए रखिए कि 90 डेज अब आपको बिल्कुल भी चैनल पे कोई ऐसी कॉपीराइटेड चीज़ें नहीं डालनी है। 90 दिन के बाद ये कॉपीराइट स्ट्राइक खत्म हो जाता है। जब ये कॉपीराइट स्ट्राइक 90 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, विद इन 90 डेज, तो उसके बाद फिर से अगर आप कोई कंटेंट डालते हैं तो फिर दोबारा आपको 3 ऑप्शन, मतलब 3 बार का फिर मिल जाता है मौका कॉपीराइट स्ट्राइक का। 1 2 3, है ना, 3 बार। तो फिर से आपको जब ये 3 बार मौका मिल जाएगा, लेकिन ये 90 डेज के बाद। ये नहीं कि आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया, खटाखट दूसरा मिल गया, खटाखट तीसरा, फिर तो कुछ नहीं बचा। फिर बचा क्या आपके पास? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर एक बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, दोबारा भी आ गया है, तो प्लीज तिबारे के लिए मत सोचिए यार। अगर आपका चैनल अच्छा है, ग्रोथ अच्छा कर गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तो मेरे जैसे मत बनिए बिल्कुल भी। अगर आप लालची बन रहे हैं, अगर आप सच में मतलब एकदम वो हो रहा है कि नहीं फटाफट करके फटाफट पैसे कमा ले, तो मेरी तरह मत बनिए यार। जो जो गलती मैंने की है वो आप मत करिए। स्ट्राइक मत लीजिएगा। अगर स्ट्राइक एक बार आ भी गया ना, तो फिर बहुत केयरफुली वर्क कीजिएगा उस पर, बहुत केयरफुली वीडियोस और शॉर्ट्स डालिएगा कि मुझे दूसरी या तीसरी बार स्ट्राइक नहीं मिलना चाहिए। एक बार अगर मिल गया तो 90 दिन का इंतजार कर लीजिएगा। 90 दिन जैसे ही खत्म होंगे, आपका फर्स्ट वाला स्ट्राइक जो आया था वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए एक मतलब नया चैनल फिर से आपने स्टार्ट कर लिया, रहेगा वही सारी चीज़ें, लेकिन 90 डेज का आपको मौका मिल जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कभी भी आपकी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, वरना आपका बना बनाया चैनल सब ना चौपट हो जाएगा, जैसे मेरा खुद का हुआ है। हाँ जी, और एक नहीं हुआ, 3 हुए हैं। फिर ये मैंने न्यूली ग्रोथ शुरू की है ना। तो प्लीज़ आगे के लिए अवेयर रहिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कुछ और लगेगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि आपके साथ क्या चल रहा है। अगर आप कुछ यूट्यूब को लेके, एक नए चैनल को लेके कुछ सोच रहे हैं, तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी, है ना। मिलते हैं फिर हम आपको अपने अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय श्री राधे, नमस्ते।